Hey folks, hi, my name is Himanshu Verma and I welcome you to my YouTube channel. So it's been a long time since I'm recording this video and आज की वीडियो में बहुत ही important topic के ऊपर बात करने वाला हूँ and which is going to be very useful for you guys and जिसमें हम बात करने वाले हैं the major difference between the technical analysis and the fundamental analysis. So let's understand first of all what technical analysis is. जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किया जाता है बाय द टेक्निकल एनालिस्ट जो कि ये बिलीव रखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो स्टॉक है उसकी जो फ्यूचर जो उसकी हिस्टोरिक मूवमेंट्स है उसके बेसिस पे और प्राइस एक्शन के बेसिस पे वो आगे की फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ये पॉसिबल हो सकता है. तो ये होता किस वजह से है? देयर आर सर्टेन टूल्स इंडिकेटर जिनको हम बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले हैं, लाइक बॉलिंजर बैंड हो गया, MSCI हो गया, RSI हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लॉट ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स तो जिनकी हर एक रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है. कोई ओवरबॉट, कोई ओवरसोल्ड बताता है, कोई ट्रेंड्स बताता है. सो इस तरह से हर एक टेक्निकल इंडिकेटर का अलग अलग काम है एंड देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स. सो हर कोई एक टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इसकी हेल्प से आप ज़रूर समझ सकते हैं उसकी प्रीवियस मूवमेंट क्या थी और बेस्ड ऑन दैट मूवमेंट आगे मूवमेंट क्या हो सकती है. ये 100% श्योर नहीं है कि आपको वो बिल्कुल एक्यूरेट मूवमेंट देने वाला है. So this is just one part of analysis, and now let's move on to the fundamental analysis, the second one. Fundamental analysis हमें नाम से पता चल रहा है. Fundamental analysis हम जब करते हैं जब भी हमें किसी कंपनी को थ्रोली अंडरस्टैंड करना हो. अभी टेक्निकल से तो हमने सिर्फ टेक्निकल उसके टर्म्स देखे. अब फंडामेंटल से उसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना लॉस बना रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं. सो देयर सर्टेन रेशियोज इन द मार्केट जो फंडामेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है. जैसे कि हमारा EPS हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, PE रेशियो हो गया, राइट. सो ये कुछ हैं, ROE हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो इज वन ऑफ देम. तो ये सारे फैक्टर्स हमें बताते हैं कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस एंड वहीं हम उसको समझ सकते हैं बैलेंस शीट को पढ़कर भी एंड प्लस इन रेशियोज के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं. बहुत ईजी है. जो भी आप एप्लीकेशन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं अपना उसमें आसानी से मिल जाते हैं या आप नॉर्मल वेबसाइट्स के थ्रू भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं गूगल पे से रिसर्च करने के बाद. सो दैट्स इट. एंड नाउ अभी ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, which one is better for you, like the technical one, the fundamental. So technical is good for the especially जो short term में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डे ट्रेडिंग हो गया या 2-4-5 दिन के लिए. फंडामेंटल ऑलवेज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए. शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 4-6 महीने के लिए एंड प्लस लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर, चाहे वो कितना भी टर्म हो सकता है. एंड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके टेक्निकल और फंडामेंटल को यूज़ करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, लाइक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के हिसाब से. क्योंकि टेक्निकल तो कभी भी प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे चेंज हो सकते हैं उसके फैक्टर्स, राइट. बट लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा बिकॉज हर कंपनी को एवरी क्वार्टर अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने पड़ते हैं. जब वो रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स, उसके बेसिस पे फिर वो रेशियोज चेंज होते हैं जिससे हमें पता चलता है कंपनी एक्यूरेटली इन प्रॉफिट और नॉट. सो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब ये दोनों चीज़ें हम करते हैं. सो नाउ अभी हमें पता चल गया है कि किस टाइप के पर्सन के लिए कौन सी एनालिसिस सुटेबल है. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों यूज़ करते हैं एंड नाउ आप इसको चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजीज, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं. एंड नाउ इसमें एक बेस्ट पार्ट इज दिस कि आपको ये सारी चीज़ें अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या आप सीखना चाहते हैं, सो यू मस्ट कंसल्ट विद योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, उन सभी से, बिकॉज वो इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं. जब आप ये करेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, बिकॉज विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग इन द मार्केट, राइट. So you should always do your own research before implementing any of the suggestions. जो भी आपको जो भी इंसान दे रहा है, खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, रिसर्च ज़रूरी है. सो आई होप इस वीडियो से आपको दोनों का डिफरेंशिएशन पता चला होगा, फंडामेंटल एंड टेक्निकल का. एंड अभी हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद इन योर सर्कल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून. टिल देन, नमस्कार, जय हिंद. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.